नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आजकल एक जो डील है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। हालांकि ये डील हुई नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें हल्दीराम की। हल्दीराम वो ब्रांड है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। एक ऐसा ब्रांड जिसे मिडिल क्लास से लेकर प्रीमियम क्लास तक इस्तेमाल किया जाता है। देश की पॉपुलर नमकीन और स्नैक्स बनाने वाली कंपनी हल्दीराम जल्द ही बिक सकती है। ऊपर से इस कंपनी को दुनिया के दिग्गज कंपनियों में होड़ मच गई है। यानी बहुत ही दिलचस्प जो है यहाँ पर एक तरीके से कहें कि बिजनेस वॉर देखने को मिल रही है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या देश ये जो कंपनी थी आज़ादी से पहले आई थी देश के अंदर, यहाँ पर काम करना शुरू किया था, अब वो क्या विदेशी हो जाएगी? यहाँ पर सवाल है। आखिर हल्दीराम के बिकने की नौबत क्यों आई? जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो इस कंपनी के बिकने की नौबत आखिर क्यों आई? तो ये सवाल है जिसका जवाब हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में तलाशने की। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को अगर आप देखें तो 5 रुपये से 10 रुपये से लेकर तमाम जो है पैकेट्स में मिलते हैं। आपको देखे होंगे, अगर आपने इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हों तो भारत में इसके प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा मांग देखने को मिलती है। अब इस कंपनी को खरीदने वालों के यहाँ पर तांता लग गया है। देसी स्वाद वाली इस कंपनी का मालिक जो है वो विदेशी हो सकता है। हल्दीराम की जो शुरुआत थी वो 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने बीकानेर में एक छोटी सी दुकान से की थी। सोन पापड़ी से लेकर सूखे समोसे, मठरी, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, रेडी टू ईट, बिस्किट, कुकीज़ जैसे स्नैक्स और स्वीट्स ये कंपनी बनाती है। हल्दीराम में बंटवारा हुआ है। देखिए, हाँ, इसमें कुछ समय पहले बंटवारा हुआ था और अब अगर बंटवारे के हिसाब से बताएं तो हल्दीराम का जो बिजनेस है अभी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मतलब ये कि इनका जो ब्रांड नाम है और लोगो जो है वो एक है, लेकिन ऑपरेशंस जो है वो अग्रवाल परिवार के 3 अलग अलग फैक्शंस यहाँ पे संभालते हैं। यहाँ पर एक जो कोलकाता के जरिए होता है यहाँ पर, दूसरा दिल्ली और तीसरा जो है वो नागपुर के जरिए होता है। जो दिल्ली का बिजनेस है वो मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल संभालते हैं, तो वहीं नागपुर का बिजनेस जो है कमल कुमार और शिव किशन अग्रवाल के पास है। और इस डील में यही दोनों हिस्से जो हैं वो शामिल हैं। यानी कि कोलकाता वाला जो है वो हिस्सा इस हल्दीराम वाला इसमें शामिल नहीं है, बाकी जो 2 हिस्से हैं वो इसमें शामिल हैं। यहाँ पर अब समझ लीजिए कि कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी हल्दीराम में बिकने जा रही है। यहाँ पर तो तकरीबन 75 से 76% हिस्सेदारी यहाँ बिकती हुई दिख सकती है। ब्लैक स्टोन के नेतृत्व वाले कंसोर्शियम ने कंपनी की करीब 75% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगाई है। इसके लिए ब्लैक स्टोन के अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर स्टेट फंड GIC ने भी बोली लगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बोली के लिए हल्दीराम की वैल्यूएशन 8 से 8.5 अरब डॉलर यानी कि 66,400 करोड़ से लेकर करीब 70,500 करोड़ रुपए तक लगाई गई है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बात कर रहा था ना कि इसको लेकर एक तरीके से बिजनेस वॉर देखने को मिल रहा है। तो ब्लैक स्टोन को टक्कर देने के लिए यहाँ पे बेन और टेमासेक जो है यहाँ पर उन्होंने मिलकर एक जोड़ी बनाई है और साफ तौर पे कंट्रोलिंग स्टेक पाने के लिए एक नॉन बाइंडिंग ऑफर भी दिया है। अब ये देखना होगा कि आखिर कौन जो है यहाँ पर बाजी मारता है, किसके नाम हल्दीराम की कंपनी आती है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि भाई जब इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी है और कंपनियां इतनी जबरदस्त इसके पीछे पड़ी है, खरीदारी के पीछे, तो लेकिन ये बेचना क्यों चाह रहे हैं यहाँ पर, सब कुछ जब ठीक ठाक चला। तो आपको बताएं इसका जवाब कि 87 साल पुरानी जो कंपनी है ये बिक इसलिए रही है क्योंकि जो अग्रवाल परिवार की जो नई जनरेशन है वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा नहीं रही है, जिस वजह से परिवार इस कारोबार को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। यहाँ पर अग्रवाल फैमिली की जो नई पीढ़ी है वो खुद को कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से अलग धीरे धीरे करके कर रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी यहाँ पर हल्दीराम को बेचने की कोशिश की गई थी। टाटा हो गया, पेप्सिको हो गया जैसी कंपनियों ने इसे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी। अब विदेशी कंपनी हल्दीराम के स्वाद पर अपना स्वामित्व की कोशिश कर रही हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस डील को लेकर हल्दीराम की ओर से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि हल्दीराम अगर डील जिस तरीके से बातचीत चल रही है, सब कुछ उस हिसाब से हुआ तो जल्दी ही बिकती हुई दिख सकती है और विदेशी कंपनी हल्दीराम बन सकती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।